मैं एसपी सर क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 7 और लेकर के सामने आया हूँ। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए और लेसन 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेसन 7 लाइफ इन द टुंड्रा रीजन। ये टुंड्रा रीजन में कैसा जीवन है इसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ कहा है, पढ़ लीजिएगा, आप लोग अपने से करिएगा, ये सेल्फ करिएगा यहाँ का। हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक है, द थर्ड क्लाइमेट जोन। अभी हमने फर्स्ट सेकेंड पढ़ें तो यहाँ पर थर्ड क्लाइमेट जोन के बारे में पढ़ाई करेंगे। द थर्ड क्लाइमेट जोन क्या है? वो फ्रिगिड जोन है, विच इज़ द कोल्डेस्ट जोन। ये ऐसा जोन है, ये बिल्कुल ही यहाँ पे सुनसान उदासीन रहता है। ऐसा जोन है जो बिल्कुल ही कोल्डेस्ट रहता है। बिकॉज यहाँ पर क्योंकि इट लाइज नियर द पोल्स, क्योंकि ये ध्रुवों के काफ़ी करीब होता है। दिस जोन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। इस जोन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, आर्कटिक रीजन एंड एंटार्कटिक रीजन। ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है बच्चों। आर्कटिक रीजन कंसिस्ट ऑफ द आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक रीजन आर्कटिक ओशियन से जो है कंसिस्ट है, यानी उसके अंतर्गत आता है। 1000 ऑफ इजलैंड इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड। हज़ारों इजलैंड, हज़ारों द्वीप ग्रीनलैंड के अंतर्गत जो है इंक्लूड रहते हैं, समाहित हो जाते हैं। ठीक है, एंड द नॉर्थन पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। यूरोप का जो है, यूरोप का जो उत्तरी कॉन्टिनेंट है वो क्या है? एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। एशिया और नॉर्थ अमेरिका है। आर्कटिक रीजन इज अगेन डिवाइडेड इनटू पोलर एंड टुंड्रा रीजन। और आर्कटिक रीजन को पोलर और टुंड्रा रीजन में डिवाइड किया गया है। इन पोलर रीजन द आइस नेवर मेल्ट। पोलर रीजन में आइस कभी मेल्ट नहीं होता है, पिघलता नहीं है। और टुंड्रा रीजन में इज कवर्ड विथ आइस in winter, but there is no snow or ice in the short summer। इनका कहना है कि टुंड्रा रीजन में तो आइस से तो कवर्ड हो जाता है, बर्फ जम जाता है, लेकिन गर्मी आते ही वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। नाउ यू विल स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ पीपुल ऑफ द पोलर रीजन एंड टुंड्रा रीजन इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में टुंड्रा रीजन और पोलर रीजन के बारे में जो लाइफ है पीपुल का, उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं लोकेशन की बात करते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड के मैप को देखते हैं और यू विल फाइंड, और पाते हैं, क्या पाते हैं? ये नेक्स्ट पेज में ये टुंड्रा रीजन का जो मैप दिखाया गया है, ये टुंड्रा रीजन का मैप है। यहाँ पर ये टुंड्रा रीजन का मैप है, इसे आप लोग देखते रहिए। पेज को टर्न करिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं, पेज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और जिससे स्पष्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 38 पे आप लोग आ जाइए। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर, रीजन विच लाइज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा। जो ये रीजन है, यानी जो यू विल फाइंड आप पाते हैं, टुंड्रा रीजन को फाइंड करते हैं, देखते हैं कि ये कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में आपको यह क्षेत्र देखने को मिलता है। इट इज कॉल्ड टुंड्रा रीजन। इसे टुंड्रा रीजन कहते हैं, टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम 60 डिग्री नॉर्थ एंड टू 80 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। ये 60 से 80 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पर स्थित है। इट फैला हुआ है। इट इज़ क्लोजर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो छोटा कर लेते हैं ऐसे। इट इज़ क्लोजर टू द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट। यह नॉर्थ मोस्ट पॉइंट से काफ़ी करीब है, काफ़ी क्लोज है। इट इज़ फार अवे ओनली 650 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल। यह नॉर्थ पोल से 650 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ग्रीनलैंड लाइज
इन द आर्कटिक ओशियन, और आर्कटिक ओशियन में ही ग्रीनलैंड आपको देखने को मिलता है, फैला हुआ है। इन द साउथ ऑफ द ग्रीनलैंड देयर लाइज एंटार्क्टिक ओशियन, और ग्रीनलैंड के साउथ में एंटार्क्टिक अटलांटिक ओशियन जो है आपका फैला हुआ है, अटलांटिक ओशियन, सॉरी बच्चों। तो इट इज़ द लार्जेस्ट इजलैंड ऑफ द वर्ल्ड, यह दुनिया का सबसे बड़ा इजलैंड है। द टुंडा रीजन इंक्लूड्स द नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ डेनमार्क, जो टुंडा रीजन है उसमें इंक्लूड्स हैं, क्या क्या इंक्लूड्स हैं, क्या क्या मिले हुए हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, वो डेनमार्क आते हैं, नॉर्वे देश है, स्वीडन देश है, फिनलैंड एंड रसिया इन यूरोप, जो यूरोप में रसिया है, रसिया इन यूरोप एंड एशिया, ये सब टुंड्रा रीजन के अंतर्गत आते हैं। और नीचे चलते हैं बच्चों, फिर यहाँ देखते हैं कि ग्रीनलैंड इज लोकेटेड ऑन माउंटेन्स, ग्रीनलैंड माउंटेन पर लोकेटेड होता है। दिस इज लैंड इज कॉल्ड ग्रीनलैंड, इसे ग्रीनलैंड कहते हैं, इस द्वीप को ग्रीनलैंड कहते हैं। बट नथिंग इज ग्रीन हीयर, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ग्रीन नहीं है। द होल एंड लैंड लुक्स लाइक वाइट आइस, यहाँ पे चारों तरफ आपको सफ़ेद चादरों की परत दिखाई देगी, एक्सेप्ट द नैरो कोस्टल स्ट्रिप, सिर्फ छोटे छोटे तटीय जो है कहिए तटीय घाटों जैसे स्ट्रिप, नालियों जैसे आपको तट मिलेंगे, उनको छोड़कर बाकी हर जगह आपको आइस ही मिलेंगे। अबाउट 9/10 ऑफ 9/10 यानी 9/10 पार्ट समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको आइस मिलेगा। ग्रीनलैंड इज कवर्ड विथ थिक आइस, ग्रीनलैंड क्या होता है, मोटी चादरों से, यानी किसकी चादर, मोटी आइस की चादरों से ढका रहता है। एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर, और पूरे वर्ष तक, पूरे एक साल यानी पूरे वर्ष तक वो हमेशा, यानी मतलब पूरे साल बर्फ की चादरों से ढका रहता है। दिस कवरिंग इज ऑफ आइस इज कॉल्ड आइस कैप, इसको आइस कैप के नाम से जानते हैं। द वेट ऑफ द आइस कैप इज सो ग्रेट दैट अ लार्ज मास ऑफ आइस, करें कि जो आइस कैप होता है इसका वेट काफ़ी विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है और बहुत वजनी होता है, काफ़ी मास होता है। बिगिन टू मूव स्लोली, जब मूव करता है माउंटेन से नीचे ढलान पे जब मूव करता है तो धीरे धीरे मूव करता है, क्योंकि काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी वजनी होता है, काफ़ी भारी होता है और विशाल भी होता है, इसलिए धीरे धीरे माउंटेन से नीचे आता है, पर्वत से नीचे आता है। दिस इज स्लो मूविंग आइस मास आर कॉल्ड रिवर ऑफ आइस, इसे रिवर ऑफ आइस कहते हैं, यानी जो है आइस का रिवर, आप ये समझ लीजिए। अब हम चलते हैं बगल में चलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दें, आर ग्लेशियर, इसे रिवर आइस का रिवर कहते हैं या तो ग्लेशियर कहते हैं, बच्चों जान लीजिए। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जब वो पहाड़ों के ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो वो ग्लेशियर ही कही जाती हैं, उसे आइस रिवर भी कहा जाता है। व्हेन दे रीच नियर द सी, जब वह सी यानी समुद्र के पास पहुंच जाती हैं तो ह्यूज पीसेस ऑफ आइस ब्रेक, जो बड़ी बड़ी उसके टुकड़े होते हैं आप आइस ब्रेक, और धीरे धीरे टूटने लगता है। विथ अ रोर एंड फॉल इनटू द सी, और जब वो टूटता है तो काफ़ी आवाज़ भी आती है, फाट फूट धाड़ धूड़ की आवाज़ आती है और समुद्र में मिल जाता है, समुद्र में चला जाता है। दिस ह्यूज पीसेस, ह्यूज माने बड़ी पीसें, छोटी छोटी पीसें नहीं जो समुद्र में जाए और ख़त्म हो जाए, बड़ी पीसें, 2-2 4-4 गांव के जैसा, ऐसा एक गांव के जैसा, इतनी बड़ी पीसेस आप आइस फ्लोटिंग इन द सी,
ये आइस जो है समुद्र में जाता है और तैरता है, फ्लोटिंग करता है एंड लुकिंग लाइक हिल, और जब तैरता है तो वह एक चोटी जैसा समुद्र में दिखता है, जिसे हम आर कॉल्ड आइसबर्ग कहते हैं, जिसे हम आइसबर्ग कहते हैं, हिम का पर्वत कहते हैं। ओनली 1/10 ऑफ एन आइसबर्ग इज अबव सी वाटर, 1/10 यानी 1/10 पार्ट ही जो सी लेवल से आइसबर्ग ऊपर दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन की बात करते हैं। क्लाइमेट क्या होता है, वेजिटेशन क्या होता है। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड, यहाँ पढ़ रहे हैं, इज सेवरली कोल्ड। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो लगभग कोल्ड ही होता है। इट इज़ कवर्ड विद आइस, और आइस से कवर्ड रहता है फॉर अबाउट 9 मंथ इन अ ईयर। एक साल में 9 महीने तक ये आइस से पूरी तरह से कवर्ड रहता है। इट इज़ ऑलवेज नाइट टाइम, और रात के समय में इन ड्यूरिंग द विंटर सीजन के रात के समय में इट इज़ ग्लूमी और डस्की लाइट, बिकॉज इस समय में जब यहाँ पे जो लाइट होती है ग्लूमी लाइट, जब ग्लूमी लाइट यहाँ पे पड़ती है यानी हल्की उदास भरी लाइट जब पड़ती है और डस्ट भरी ऐसी पड़ती है, तो द सन, बिकॉज द सन ऑलवेज रिमेन एट द हॉरिजन, उस समय जो सूर्य होते हैं वो क्षैतिज की दिशा में, हॉरिजन की दिशा में होते हैं, इसलिए यहाँ पे धुंधला, एक तरह से धुंधला प्रकाश पड़ता है। ठीक है बच्चों, नीचे बढ़ते हैं। इस लीव्स के लाइकेन है, ये लाइकेन के नीचे बढ़ते हैं। ये सब लाइकेन जो होता है ये कभी बीएससी में पढ़ेंगे आप लोग। द विंटर आर आल्सो लॉन्ग एंड ड्रीयरी, कह रहे हैं कि जो विंटर होता है, विंटर का मौसम होता है, वो बिल्कुल ही क्या होता है, सुनसान होता है और लंबा होता है, बड़ी रातें होती हैं। लंबा विंटर यानी बहुत ज़्यादा लंबा होता है विंटर का मौसम। इट ऑफन स्नो, यहाँ पे अक्सर बर्फ ही होते हैं। चिल्ड विंड्स ब्लो एट द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे काफ़ी चिल्ड, जैसे कभी कभी आप जाते हैं तो कहते हैं मुझे चिल्ड पेप्सी दीजिए, चिल्ड स्प्राइट दीजिए, लाइक दैट। यहाँ का जो विंड होती है, जो हवाएं होती है, काफ़ी चिल्ड होती हैं और 160 किलोमीटर पर घंटे यानी प्रत्येक घंटे की रफ्तार से यहाँ पे चलती हैं। इन समर देयर इज़ कंटिन्यू डे लाइट फॉर 2 or 3 months इन द समर, और समर में 2-3 महीने तक ये हवाएं चलती रहती हैं। द सन इज़ ऑलवेज एबव द हॉरिजन, जो सूर्य होते हैं ये हमेशा क्षैतिज की दिशा में ही दिखते हैं वहाँ पर। द सनशाइन इवन एट मिडनाइट, यहाँ पे मिडनाइट में सनशाइन जो है थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है, प्रकाश देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट, इसलिए इस प्रकार इस छोटे से पार्ट को पृथ्वी का मिडनाइट, लैंड ऑफ मिडनाइट कहा जाता है, मिडनाइट सन कहा जाता है यहाँ। फिर आगे बढ़ते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज़ टू कोल्ड, यहाँ का जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है वो काफ़ी कोल्ड होता है फॉर प्लांट टू सर्वाइव, यहाँ प्लांट को सर्वाइव रहने के लिए, प्लांट को जिंदा रहने के लिए काफ़ी ठंडा होता है। दिस रीजन इज कॉल्ड द कोल्ड डिजर्ट, इसे कोल्ड डिजर्ट के नाम से जानते हैं। बिकॉज नेचुरल एलिवेशन, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल जो है नेचुरल एलिवेशन इज़, उस पर जो चलते हैं, नेचुरल एलिवेशन इज़ थोड़ा सा बचा हुआ है, वेरी स्कैंटी हीयर, क्योंकि यहाँ पे जो ऊंचाई पर ऊंचाई पर जो प्राकृतिक यहाँ की जो छटा है, प्राकृतिक यहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी क्या है, स्कैंटी
काफ़ी स्कैंटी है, बहुत कम है। एंड हाउ यूर सम लो ग्रोइंग एंड स्कटर्ड प्लांट आर फाउंड, और यहाँ पर बहुत कम प्लांट उगते हैं, और जो उगते भी हैं तो बहुत दूर दूर आपको देखने मिलते हैं, कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ, कहीं वहाँ तो कहीं वहाँ, एक जगह बहुत सारे प्लांट यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। स्कैटर्ड प्लांट मिलते हैं यहाँ पे, दूर दूर तितर बितर मिलते हैं प्लांट। सम हर्ब्स कम अप इन समर एंड डाइड आउट इन विंटर, कुछ हर्ब होती हैं जो गर्मी के समय में तो उग जाती हैं और विंटर के आते ही वो सूख जाती हैं, सड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ मॉसेस, यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या है, मॉसेस है, लाइकेन है, सेजिस है, लो श्रब्स हैं, यही सब वहाँ पाए जाते हैं। फ्लोरिंग कह रहे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ वेरियस कलर आर आल्सो फाउंड ड्यूरिंग द शॉर्ट समर, और यहाँ पे कुछ पुष्प देने वाले, फूल देने वाले पौधे भी मिलते हैं विभिन्न प्रकार के। और कब मिलते हैं, गर्मियों के, जब थोड़ा बहुत गर्मी का महीना पड़ेगा उसी समय फूलों के उस 2-3 महीने 4 महीने के अंदर फूल भी उगाते हैं और देखने को मिलते हैं। दीज फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड लाइकेन, इस फ्लावरिंग प्लांट को हम लाइकेन कहते हैं। ठीक है बच्चों, लाइकेन कहते हैं। दीज प्लांट्स आर द फूड ऑफ आर्कटिक एनिमल, ये प्लांट जो होते हैं आर्कटिक वहाँ के जानवरों के भोजन हुआ करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम पेज नंबर 639 तक आपको क्लाइमेट के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट वीडियो में मेरा जाएगा वाइल्ड लाइफ यहाँ का कैसा है ये जाएगा। आप लोग इसको पढ़ करके मेरा अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा, और पीछे का जो चैप्टर मैं बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ, उसको ज़रूर कंप्लीट करिए। ठीक है, ओके।